नमस्ते। आज हम यूनिट 5 अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल ये वर्किंग विद टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर पूरे करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ए, पुट दिस सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी इन द राइट ऑर्डर एंड राइट देम आउट इन अ पैराग्राफ। डोंट रिफर टू द टेक्स्ट। ये कह रहे हैं कि कहानी के इन वाक्यों को सही क्रम में लगाएं और उन्हें एक पैराग्राफ में लिखें, टेक्स्ट को ना देखें। तो ये आपको मतलब पैराग्राफ दे दिया गया है, सेंटेंस दे दिए गए हैं, आपको इन्हें सही ऑर्डर में लिखना है। ये अभी सही ऑर्डर पे नहीं है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या आएगा। सबसे पहले आएगा लेट्स गो फॉर अ लिटिल टॉक। I don't think I will mind being deaf for a day, at least not much. Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun. I guess the other bad days can't be half as bad as this. But being blind is so frightening. Only you must tell me about things. I shall be so glad when today is over. तो क्या कह रहा है? चलो थोड़ी सैर के लिए चलते हैं। लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक। मुझे नहीं लगता कि मुझे एक दिन के लिए बहरा होने में कोई ऐतराज़ होगा, कम से कम ज़्यादा तो नहीं। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डिफ फॉर अ डे। डिफ यानी होता है बहरा। एटलीस्ट नॉट मच। मेरा अनुमान है कि एक पैर को बांधकर बैसाखी के सहारे घूमना लगभग मज़ेदार होता है। हैविंग अ लेग टाइड अप यानी बांधना, एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रच यानी बैसाखी, इज ऑलमोस्ट फन यानी मज़ेदार। आई गेस यानी कि मेरा अनुमान है। दूसरे बुरे दिन इसके आधे भी बुरे नहीं हो सकते। क्या बोल रहा है? द अदर बैड डे यानी कि दूसरे बुरे दिन कांट बी हाफ एज बैड एज दिस यानी कि इसके जितने बुरे नहीं हो सकते। लेकिन अंधा होना बहुत डरावना है। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग यानी कि ब्लाइंड यानी कि अंधा होना। ओके, बस तुम्हें मुझे चीज़ों के बारे में बताना होगा। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स। अबाउट यानी के बारे में, थिंग्स यानी चीज़ों यानी कि थी। यू टेल मी मतलब सिर्फ तुम्हें मुझे चीज़ों के बारे बताना होगा। मुझे बहुत खुशी होगी जब आज का दिन ख़त्म हो जाएगा। आई शैल बी सो ग्लैड। ग्लैड यानी हैप्पी या खुश। व्हेन टुडे इज़ ओवर यानी कि आज का दिन ख़त्म हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बी। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड यू थिंक द राइटर विजिटेड मिस बीम्स स्कूल। वाई यानी क्यों, डू यू थिंक यानी आपको लगता है, द राइटर यानी कि लेखक, विजिटेड मिस बीम्स स्कूल यानी कि आपको क्या लगता है कि लेखक मिस बीम के स्कूल क्यों गया था। ओके, तो आंसर क्या आएगा? द राइटर विजिटेड मिस बीम्स स्कूल बिकॉज ही हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट द स्कूल। लेखक मिस बीम के स्कूल इसलिए गया था क्योंकि उसने स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना था। तो देखिए आपका क्वेश्चन में ही आधे हैं आंसर दिया हुआ है। द राइटर से स्कूल तक, द राइटर विजिटेड मिस बीम्स स्कूल बिकॉज यानी होता है क्योंकि। ही हैड हर्ड अ ग्रेट डील, हर्ड यानी सुनना, अ ग्रेट डील यानी कि बहुत कुछ, अबाउट द स्कूल, अबाउट यानी के बारे में, अबाउट द स्कूल यानी कि स्कूल के बारे में, क्योंकि उसने स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना था। ही हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट द स्कूल। ओके, सेकंड क्वेश्चन, वॉट वॉज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले यानी कि स्कूल के हर बच्चे को कौन सा गेम खेलना था।
वॉट वॉज द गेम, मतलब वो गेम कौन सा था। दैट एवरी चाइल्ड यानी कि हर बच्चे, इन द स्कूल हैड टू प्ले, मतलब जो स्कूल में खेल, मतलब हर बच्चे को कौन सा गेम खेलना था, स्कूल के हर बच्चे को कौन सा गेम खेलना था। तो आंसर क्या आएगा, द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले वॉज दैट each term every child had one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day and one dumb day। यानी कि स्कूल के हर बच्चे को जो गेम खेलना था वह यह था कि हर टर्म में हर बच्चे को, हर टर्म के लिए क्या यूज़ हुआ यहाँ पे, ईच टर्म, ओके, हर बच्चे को, यानी कि एवरी चाइल्ड, ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैड वन ब्लाइंड डे, मतलब कि हर बच्चे को एक ब्लाइंड डे नहीं होता है अंधे वाला दिन, वन लैम डे, वन डीफ डे एंड वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे, मतलब मिलता था। तो क्या देखिए यहाँ पे आपको द गेम से लेके प्ले तक सेम ही होगा जैसा आपके क्वेश्चन में है। The game that every child in the school had to play was that each term every child, यानी कि हर टर्म में हर बच्चे को each child had one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day and one dumb day, okay, मिलता था। स्कूल के हर बच्चे को जो गेम खेलना था वह यह था कि हर टर्म में हर बच्चे को एक ब्लाइंड डे, एक लेम डे, एक डेफ डे, एक इंजर्ड डे और एक डम डे मिलता था। थर्ड क्वेश्चन, ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, वन लैम डे, कंप्लीट द लाइन, विच डे वॉज द हार्डेस्ट, वाई वॉज इट द हार्डेस्ट। हर टर्म में हर बच्चे का एक ब्लाइंड डे, एक लैम डे होता है। लाइन पूरी करें, कौन सा दिन सबसे मुश्किल था, यह सबसे मुश्किल क्यों था, आपको ये पूछ रहा है। कंप्लीट द लाइन, विच डे वॉज द हार्डेस्ट, यानी कि कौन सा डे सबसे मुश्किल था, हार्डेस्ट यानी मुश्किल। वाई वॉज इट द हार्डेस्ट, यानी कि यह सबसे मुश्किल क्यों था। तो आंसर आएगा, each term every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day and one dumb day। The dumb day was the hardest because the children's mouth could not be bandaged। तो क्या बोल रहा है, जो डम डे था वो क्या था, सबसे हार्डेस्ट था, मतलब सबसे मुश्किल था। बिकॉज यानी कि क्योंकि द चिल्ड्रंस माउथ कुड नॉट बी बैंडेज, क्योंकि बच्चों के मुंह पर पट्टी नहीं बंध सकती थी, बैंडेज यानी पट्टी। सो दे रियली हैड टू एक्सरसाइज देयर विल पावर टू रिमेन साइलेंट, इसलिए उन्हें चुप रहने के लिए सच में अपनी विल पावर का इस्तेमाल करना पड़ता था। ओके, क्या बोल रहा है, हर टर्म में हर बच्चे का एक ब्लाइंड डे, एक लैम डे, एक डीफ डे और एक इंजर्ड डे और एक डम डे होता है। डम डे सबसे मुश्किल था क्योंकि बच्चों के मुंह पर पट्टी नहीं बंध सकती थी। द डम डे वॉज द हार्डेस्ट बिकॉज द चिल्ड्रंस माउथ, माउथ यानी मुंह, कुड नॉट बी बैंडेज, क्योंकि मुंह बंध नहीं सकते थे। सो दे रियली हैड टू एक्सरसाइज देयर विल पावर टू रिमेन साइलेंस, इसलिए उन्हें चुप रहने के लिए सच में अपनी विल पावर का इस्तेमाल करना पड़ता था। सो दे रियली हैड टू एक्सरसाइज देयर विल पावर टू रिमेन साइलेंट, यानी कि चुप रहने के लिए। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस स्पेशल डेज, इन खास दिनों का मकसद क्या था। आंसर, द पर्पस ऑफ दिस स्पेशल डेज was to teach the children thoughtfulness, kindness to others, and how to be responsible citizens. These days make the children appreciate and understand misfortune by making them
शेयर इन द मिसफॉर्चून ऑफ अदर्स, यानी कि द पर्पस ऑफ दिस स्पेशल डेज, यानी कि इन खास दिनों का मकसद वॉज टू टीच द चिल्ड्रन थॉटफुलनेस काइंडनेस टू अदर्स, यानी कि बच्चों को सोच समझकर काम करना, थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर्स यानी कि दूसरों के प्रति दया दिखाना, एंड हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, यानी कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यानी कि एक जिम्मेदार नागरिक बनना सिखाना। हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यानी कि एक जिम्मेदार नागरिक कैसे बनते हैं, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यानी जिम्मेदार नागरिक। These days make the children appreciated and understand misfortune by misfortune in बदकिस्मती by making them share in the misfortune of others, यानी कि ये दिन बच्चों को दूसरों की मुसीबत में हिस्सा लेकर मुसीबत को समझने और उसकी तारीफ करने के लिए प्रेरित करते हैं। दिस डेज मेक द चिल्ड्रन अप्रिशिएट करना है ना, तारीफ करना, एंड अंडरस्टैंड यानी कि तारीफ करना और समझने, मिसफॉर्चून बाय मेकिंग दैम शेयर यानी कि मुसीबतों में हिस्सा लेकर, इन द मिसफॉर्चून ऑफ अदर्स यानी कि दूसरों की मुसीबतों को समझने और उसकी तारीफ करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस खास दिनों का मकसद बच्चों को सोच समझकर काम करना, दूसरों के प्रति दया दिखाना और जिम्मेदार नागरिक बनना सिखाना था। ये दिन बच्चों को दूसरों की मुसीबत में हिस्सा लेकर मुसीबत को समझने और उसकी तारीफ करने के लिए प्रेरित करते हैं। ओके, थैंक यू।